बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहलियान पाकिस्तान को मुबारक हो। हक खतीब फ्रॉडिये के खिलाफ पहली FIR दर्ज हो गई है। ये पहला मुकदमा है जो हक खतीब, जालसाज, नौसरबाज, शोबदेबाज और फ्रॉड के खिलाफ दर्ज हुआ है। और इसके बाद एक लाइन है मुकदमात की जो इंशाल्लाह हर रोज इसके खिलाफ दर्ज होंगे। और अब मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये फ्रॉडिया जल्द अपने कानूनी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत जल्द ये शैतान सलाखों के पीछे होगा। इस उम्मीद पर इंशाल्लाह कि रियासत अपना काम करेगी, इस मुल्क की अदालतें अपना काम करेंगी, इस मुल्क का निजाम इंसाफ अपना काम करेगा, इस मुल्क के महकमे और इदारे अपना काम करेंगे। इस मुल्क के लोगों का जो फर्ज था वो उन्होंने अदा करना शुरू कर दिया है। तो पहला मुकदमा हक खतीब के खिलाफ दर्ज हुआ है बलूचिस्तान के जिला खारान में। एक बंदा खुदा ने इसकी दरखास्त दी और उसके नतीजे में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उस वीडियो की बुनियाद पर जो कि आप सब ने यकीनन देखी होगी, जिसमें हक खतीब फ्रॉडिये का एक चेला जहांजेब हजारवी हक खतीब की जूती के जरिए एक जिन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ड्रामा किया जा रहा है, वो प्लांटेड एक्टर जिसमें से हक खतीब की जूती से जिन निकाला जाता है और जिन निकालने की अदाकारी करने के बाद ये कहा जाता है कैमरों के सामने और लोगों के सामने कि हक खतीब की ये जूती उलमा से अफजल है। उन उलमा को नाम नेहाद कहा जाता है जो वज़ाइफ बताते हैं। और ये तौहीन अमेज और इहानत अमेज अल्फाज कहे जाते हैं कि इस पीर की, इस अल्लाह के वली की, जो कि इशारा था हक खतीब की जानिब, इसकी जूती अफजल है उन वज़ाइफ से, उन पढ़ाइयों से जो उलमा बताते हैं। और वज़ाइफ के हवाले से तमाम उलमा की राय है कि ये कुरान की आयात हैं, ये कुरान की सूरतें हैं, अल्लाह पाक के अस्माए गिरामी हैं, मुख्तलिफ अज़कार हैं। तो जूती को उनसे अफजल करार दिया गया था। उस वीडियो में इसकी एक जरा झलक भी देखिए। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो नाम नेहाद किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है, वो उस वजीफे में नहीं है। कश्मीर में भी हक खतीब, इसके चेले सुहेल कलिया और दूसरे चेले जहांजेब हजारवी के खिलाफ तौहीन मजहब के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई है और इस पर भी इंशाअल्लाह जल्द मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बलूचिस्तान ही के इलाके खटकूचा में भी हक खतीब फितने के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी गई है। ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो तमाम लोग जो इसके अड्डों पर गए और वहां उन्हें लूटा गया और शिफा नहीं मिली, जो कि नहीं मिलना थी, जाहिर है ये एक फ्रॉड है, उनकी जानिब से भी अब मुकदमे दर्ज करवाना शुरू कर दिए गए हैं। तो जो दरखास्तें इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों ने हमें भिजवाई हैं, उनके मुताबिक मानसहरा में हक खतीब और इसके चेलों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई है। इसकी रिसीविंग आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर में पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर वकील मोहम्मद अशरफ सरगाना साहब की जानिब से इस्लामपुरा थाने में FIR के लिए, मुकदमे के इंदराज के लिए एक दरखास्त दायर की गई है। मोहम्मद अशरफ सरगाना एडवोकेट की जानिब से लाहौर में एक पटिशन भी दायर कर दी गई है हक खतीब के खिलाफ। रावलपिंडी में भी हक खतीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान बाजार कराची का यह थाना जमशेद क्वार्टर में भी मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी गई है और ये पुलिस को रिसीव हो गई है। शहर नूरजहां थाने में भी पुलिस को हक खतीब के फ्रॉड और तौहीन मजहब के हवाले से एक दरखास्त दायर कर दी गई है एक अल्लाह के बंदे की जानिब से। हम उनके नाम, उनकी तफसीलात इसलिए छुपा रहे हैं कि जाहिर है उनको किसी तरह का कोई दबाव ना आए। सुरजानी टाउन में भी इसी तरह एक अल्लाह के बंदे ने खौफ खुदा के तहत ये मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी है। औरंगी टाउन में दो मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दायर की गई है। कराची में कायदाबाद में हक खतीब, जालसाज, शोबदेबाज, फ्रॉड, कातिल, भेड़िए और दरिंदे के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दी गई है। हैदराबाद शहर में 2 दरखास्तें बंदगाने खुदा की जानिब से दी गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने इन दरखास्तों को रिसीव करके मुकदमे के इंदराज की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रिसीविंग भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जैकबाबाद में भी मुकदमे के इंदराज की दरखास्त कुछ दिनों से रिसीव हुई है पुलिस को और उस पर कार्रवाई जारी है। ये तो जाहिर है उन तमाम लोगों की जानिब से जो समझते हैं कि हक खतीब एक फितना है, लोगों के साथ लूट मार कर रहा है, दीन का नाम इस्तेमाल कर रहा है और सबसे बढ़कर अपनी जूती को इस मुल्क के उलमा से अफजल करार दे रहा है। इस मुल्क के उलमा की जानिब से बताए गए वज़ाइफ से, अल्लाह के कलाम से अफजल करार दे रहा है। नऊज़ बिल्लाह उनकी जानिब से मुकदमात के इंदराज की दरखास्तें इस वक्त पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ थानों में मौजूद है और ये वो दरखास्तें हैं जो हम तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा कहां कहां मुकदमात के इंदराज की कार्रवाई हो रही है, ये इसके अलावा है। तो ये तो जाहिर है अल्लाह के बंदों की जानिब से मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी दर्द दिल रखते हैं
مذہب کے حوالے سے ان کی جانب سے مقدمات کے اندراج کی درخواستیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرپور خاص میں اندراج مقدمہ کی ایک درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے، اور اس کی جانب سے عدالت کی جانب سے نوٹسز بھی متعلقہ پولیس افسران کو اور حق خطیب فتنے کو بھیجوا دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے میں میں خود ایک مقدمے کا مدعی ہوں جس میں حق خطیب اور اس کا چیلا سہیل کلیا، اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست ہے۔ سہیل کلیا صاحب کچھ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے مستقل کہ جناب اگر یہ پیسے مجھے دے دیے جائیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ یہ سکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل کلیا نام کا یہ چیلا جو حق خطیب کا خود ساختہ ترجمان اور میڈیا مینیجر بھی بنا ہوا ہے، اس کی جانب سے مجھے یہ پیغامات بھجوائے گئے کہ جناب آپ پیسے دے دیں، اور وہ پیسے گھر لیے گئے کسی ضمن میں، تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ تو یہ ظاہر ہے ایک بلیک میلنگ کا ٹول تھا اور اہانت آمیز الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ میں حق خطیب کے مختلف چیلوں پر اندراج مقدمہ کی کارروائی کا خود بھی آغاز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتراض تھا ضرور کیجئے، آپ میرا نام ضرور بگاڑیے، لیکن میرے نام میں جو حضرت حسن کی نسبت ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بگاڑا گیا۔ تو اقرار الحسن کو نعوذ باللہ اقرار الخبیث کہا گیا، اقرار الفساد کہا گیا۔ آپ اقرار کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ میری ذات پر لاکھ کیچڑ اچھالیے اور آپ اچھال رہے تھے، لیکن یہ جو توہین آمیز رویہ تھا اس کے خلاف بھی میں انشاءاللہ کارروائی کروا رہا ہوں۔ درخواست گزار دی گئی ہے اور انشاءاللہ میں عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں گا حق خطیب کے ان تمام چیلوں کے خلاف۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لاہور میں ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہے، کیونکہ اب تک جو میرے گھر کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے کوئی شنید نہیں ہے، تو میں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ میرا شبہ اور پاکستان کے عوام کا شبہ سہیل کلیا جو حق خطیب کا چیلا ہے اور حق خطیب پر ہے، چونکہ سہیل کلیا میرے گھر آتے بھی رہے اس سے پہلے کہ ان کی عروائی سے وابستگی تھی، تو ظاہر ہے وہ میرے گھر کا پتہ اور تمام تر تفصیلات جانتے تھے، تو ان پر بھی اندراج مقدمہ کے لیے لاہور میں نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ تو جناب قانونی اعتبار سے بھی جو لوگوں کا فرض تھا وہ بھی ادا کر رہے ہیں، میری آپ سے بھی درخواست ہے اگر آپ بھی حق خطیب کے ڈسے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی حق خطیب نے فراڈ کیا، آگے بڑھیے، کم سے کم اندراج مقدمہ کی درخواست ضرور کیجیے۔ وکلاء سے میری درخواست ہے کہ آپ عدالتی فورمز کا استعمال کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم 23 مارچ تک میں نے جس طرح کہا تھا کہ حق خطیب کا اڈا بند کروانا اب مقصد نہیں رہا، اب اسے گرفتار کروانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بھرپور مہم ہم قانونی فرنٹ پر چلائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں کیا پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد حق خطیب کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دعا بھی کیجیے گا اور اپنے طور پر جو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں مقامی طور پر قانونی پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے وہ بھی ضرور کیجیے گا۔